बात होगी लखनऊ के अलीगंज इलाके की और वो 3 मंजिला इमारत जो बीते सोमवार को 15 मासूम जिंदगियों के लिए डेथ ट्रैप यानी मौत का कुआं बन गई। वो आग सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि लापरवाही और करप्शन की आग थी। लेकिन अब कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद बाबा का बुलडोजर गरजने को तैयार है। दूसरी ओर एलडीए के 18 करप्टेड ऑफिसर इंजीनियर इस मौत के सौदागर बनकर बेनकाब हो चुके हैं। आखिर कैसे रिहायशी इलाकों में मौत की दुकान चल रही थी वो आपको बताते हैं। दरअसल एलडीए का कहना है कि रिहायशी इस्तेमाल के लिए मंजूर की गई जगह पर कमर्शियल गतिविधियां चल रही थी। अधिकारियों के मुताबिक ये नोटिस उसी 3 मंजिला बिल्डिंग पर लगाया गया जिसमें गेमिंग एनिमेशन स्टूडियो चल रहा था, जहां यह घटना हुई थी। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने बिल्डिंग के मालिकों को 15 दिन का अल्टीमेटम थमा दिया है। चेतावनी साफ है कि अगर 15 दिनों में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो इस अवैध इमारत पर योगी सरकार का बुलडोजर चलेगा और इसे मलबे में तब्दील कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त और दो टूक निर्देश जारी कर दिए हैं। यूपी में अब बेसमेंट में कोई कोचिंग सेंटर नहीं चलेगा। बेसमेंट में हर तरह की कमर्शियल एक्टिविटी पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है। वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लेकिन बात सिर्फ बिल्डिंग मालिकों की नहीं। लखनऊ अग्निकांड में असली खुलासा तो एफआईआर और एलडीए की जांच में हुआ। लखनऊ अग्निकांड के पीछे वो 18 चेहरे भी बेनकाब हुए जो बैठकर रिश्वत की मलाई खा रहे थे। इन्हीं की लापरवाही की बदौलत रिहायशी इलाके में यह डेथ ट्रैप खड़ा हुआ था। जांच में 18 एलडीए अधिकारी और इंजीनियर दोषी पाए गए। रिहायशी बिल्डिंग का कमर्शियल इस्तेमाल, फायर सेफ्टी की कमी और लापरवाही की बातें सामने आई। जांच में सामने आया कि बिल्डिंग का मैप आवासीय उपयोग के लिए अप्रूव कराया गया था। अप्रूव हुए मैप के उलट बिल्डिंग का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि साल 2016 में अवैध निर्माण के खिलाफ जारी ध्वस्तीकरण आदेश बाद में निरस्त कर दिया गया। एलडीए अधिकारियों के मुताबिक आज दोपहर 3 बजे तक का समय दिया गया था ताकि नक्शा उपलब्ध कराया जा सके। कल यहाँ पे एलडीए से हमारी टीम आई थी, एक बार नक्शा दिखाने के लिए बोला गया था इनको। तो कल ये नक्शा यहाँ का नहीं दिखा पाए थे, बगल में कोई ऑफिस है उसका दिखा पाए थे। तो अभी ये बता रहे हैं कि यहाँ का भी नक्शा पास है लेकिन हमें दिखा नहीं पाए हैं। तो इन्होंने 3 बजे तक का टाइम मांगा है कि नक्शा दिखा लें। तो हमने कहा 3 बजे आप दिखा लीजिएगा या फिर 3 बजे तक खाली कर लीजिएगा, 2 में से एक चीज़ आप कर लीजिएगा। नक्शा भी मिला नहीं ना, वही तो बताया मैंने आपको। इन्होंने कहा कि 3 बजे तक उपलब्ध कराऊंगा। हमने इनको टाइम दिया है कि अगर 3 बजे तक नक्शा अगर आप लाते हैं, पास है तो ठीक है, अगर नक्शे से विचलन है या क्या है तो उसके हिसाब से 4 बजे तक खाली रखिएगा, क्योंकि फिर हम सील करेंगे। अलीगंज इलाके में 3 मंजिला इमारत में सोमवार दोपहर आग लगने से 15 लोगों की मौत हो जाती है। ये इमारत एक डेथ ट्रैप बनकर आती है सामने, क्योंकि इसमें आने और जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। उस अकेले रास्ते में एयर कंडीशनिंग पैनल, उलझे हुए तार और दूसरे उपकरण लगे हुए थे, जिससे आग फैलने पर अंदर फंसे लोगों के लिए बाहर निकलने के लिए बहुत कम जगह थी। एफआईआर के मुताबिक बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। बाहर निकलने के लिए कोई वैकल्पिक या फिर इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। बिल्डिंग में आने जाने के लिए सिर्फ एक मेन एंट्रेंस और एग्जिट रास्ता। बिजली की वायरिंग और उपकरण भी असुरक्षित तरीके से लगाए गए थे। बिल्डिंग के अंदर एसी के आउटर यूनिट और अन्य उपकरण सुरक्षा मानकों के विपरीत स्थापित थे। जांच में यह माना गया कि बिल्डिंग संचालकों और जिम्मेदार लोगों को संभावित खतरे की जानकारी होने के बावजूद सुरक्षा उपाय नहीं किए गए। लखनऊ में आग लगने की घटना के बाद अलग अलग शहरों में कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई हो रही है। वाराणसी में 15 कोचिंग सेंटर को नोटिस जारी किया गया, 5 कोचिंग सेंटर को सील किया गया।